नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और वीडियो में। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं स्मॉल कैप कैटेगरी के नंबर 1 फंड की। वैसे तो कहने को क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आने वाला क्वांट स्मॉल कैप फंड और निप्पॉन स्मॉल कैप फंड वो भी नंबर 1 है, लेकिन अगर मैं असल मायने में किसी को नंबर 1 कहूं तो भाई इस समय वो टाटा स्मॉल कैप फंड है। 5 स्टार की रैंकिंग के साथ इसके जो रिटर्न्स हैं, जो इसके आंकड़े हैं, भाई वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको कुछ ऐसी चीज पता चलेगी जो कि आपने अभी तक किसी और फंड के बारे में और इस फंड के बारे में अभी तक नहीं सुनी होगी। मैं बात कर रहा हूँ टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान की। रेगुलर प्लान डायरेक्ट प्लान बिल्कुल बिल्कुल सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो आपके पास रेगुलर है, डायरेक्ट है, इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता। तो आज इसका पूरा का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। पूरी की पूरी जो वीडियो है एजुकेशन पर्पज के लिए होने वाली है। किसी तरीके का रिकमेंडेशन, एडवाइस, सजेशन कुछ भी नहीं है इस फंड को लेके, है ना। कोर सिर्फ और सिर्फ विश्लेषण और रिव्यू है। इसके जब से लॉन्च हुआ है और 1 महीने तक की क्या इसकी परफॉर्मेंस रही है, सिर्फ इसके ऊपर बात करने वाले हैं। कितनी गिरावट हुई है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दूसरे फंड्स के साथ थोड़ा सा कंपेरिजन करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप लोगों को समझने में सहूलियत हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन को दबा दीजिएगा, और अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। लेकिन किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन मत मांगेगा कि ये फंड कैसा है, वो फंड कैसा है, इस तरीके के बारे में मत पूछेगा। वो सब अब अलाउ नहीं है यूट्यूब पर। मैं आपको पहले ही सारी चीजें बिल्कुल क्लियर वर्डों में बता रहा हूँ, ठीक है। सेबी भी अलाउ नहीं करता, अब यूट्यूब भी इन सब चीजों को अलाउ नहीं। तो शुरू करते हैं। टाटा स्मॉल कैप फंड हमारा अभी के समय में 2018 में लॉन्च हुआ था, और मैं आपको बताऊं 2018 से 2025 देख लीजिए, 6 से करीबन 5-6 साल इसको हो चुके हैं। 2018 नहीं, 2019 में लॉन्च हुआ था। 2018 के लास्ट में लॉन्च हुआ था, तो 6 साल के आसपास इसको हो चुके हैं अभी। तो अब जो इसका, अभी मैं बात करूं 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था, और अब जो इसका एनएवी चल रहा है 10 रुपए से बढ़कर पहुंच गया है 39 रुपए 58 पैसे पे। 39.5 रुपए आप मान सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इस फंड की थोड़ी सी टेक्निकल इंफॉर्मेशन आपको बता दूं जो जरूरी है। ये एक एक्टिव फंड है, किसी तरीके का आपके पास एंट्री फीस वगैरह नहीं है। अगर आप इसके अंदर करते हैं, एसआईपी वगैरह करते हैं, तो कोई एंट्री लोड वगैरह नहीं है। कभी भी आए, कभी भी जाए। अगर 1 साल से पहले जाएंगे तो 1% का एग्जिट लोड इसका आपके ऊपर लगेगा। इंडेक्स फंड है नहीं, ये एक्टिव फंड है। तो फंड मैनेजर जो है वो इसको संचालित करते हैं, इसको ऑपरेट। तो अभी के समय में बात करूं, इसका जो सीएजीआर है पिछले 5-6 साल का, वो 23.92%। अभी मार्केट गिरने से पहले ये वो फंड है जिसका सीएजीआर सबसे ज्यादा हुआ करता था। तकरीबन इसका सीएजीआर 30% से प्लस चल रहा था। अब वो गिर के 23.92% आ गया है। रीजन, मार्केट भाई गिरी है इतनी ज्यादा, तो इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा सीएजीआर पर। 5-6 साल के रिटर्न का, 10 साल के रिटर्न पे, सब पे सीएजीआर पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। रैंकिंग मैंने आपको पहले ही बताई वीडियो की, भाई ये 5 स्टार रैंकिंग का फंड, और 5 स्टार का मतलब है ये फिलहाल नंबर 1 है, फिलहाल नंबर 1। अच्छा, अब बात करते हैं पिछले 1 साल से लेकर 1 महीने की परफॉर्मेंस कैसी रही है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भैया गिरावट वाला समय रहा है। तो गिरावट रही है तो कितनी रही है। तो देखिए, 1 साल के अंदर जो पॉजिटिव रिटर्न इसने दी है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1 साल के अंदर ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। 4.80% की पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दी, जहां आपका क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस माइनस में 8.65% नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 1 साल में। एसबीआई करीबन 0.25% पॉजिटिव है, और आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है वो भी 1.25% के आसपास पॉजिटिव है। एचडीएफसी भी 4% माइनस में है। तो ये कंडीशन है पूरी की पूरी। लेकिन सबसे ज्यादा पॉजिटिव यही फंड है, 4.80 1 साल में। 6 महीने की बात करूंगा तो 19% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। गिरावट जो है 19% की हुई है पिछले 6 महीने में। 3 महीने में माइनस में 11% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, और पिछले 1 महीने में फिर से पॉजिटिव हो गया है ये, करीबन करीबन 1.4%, मतलब 1.5% आप मान सकते हैं कि पॉजिटिव रिटर्न ये निकालकर दे रहा है अभी के सिनेरियो में। तो अब आगे चलते हैं, 3 साल के रिटर्न की बात करते हैं। 3 साल की क्या हाल है भाई। 3 साल में जो रिटर्न है वो 19.97% मान लीजिए। अगर हम अप्रोक्स करेंगे इसे तो भैया वो 20% होने, 20% 3 साल में एवरेज निकाल के दिया है इन्वेस्टर्स। बेंचमार्क करूं, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क है। इंडेक्स फंड नहीं है, कभी आप इसको इंडेक्स समझ लें, ये बेंचमार्क है इसका। अब इसके मैं थोड़े से पोर्टफोलियो के बारे में जान करता हूं, और आपको बताता हूं कि भैया पोर्टफोलियो वाला कैसा है। तो देखिए, सबके लिए सबसे पहले आप लोगों के लिए एक टास्क है, जितने भी मेरे भाई हैं जो देख रहे हैं, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपके पास ये फंड है, आपके पोर्टफोलियो में शामिल या नहीं है, और अगर है तो कितने % गिरा हुआ है,
नेगेटिव कितना है, पॉजिटिव कितना है, ये जरूर बताइएगा। तो भाई देखिए, अभी जो है 91% जो पैसा है वो इक्विटी के अंदर लगा हुआ है और 9% पैसा जो है वो इन्होंने कैश होल्ड किया हुआ है। इस फंड के अंदर टोटल 58 स्टॉक्स हैं अभी के समय में, और सारा का सारा जो पैसा लगा हुआ है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में ही है। लार्ज कैप वगैरह में कुछ भी फंड नहीं लिया हुआ है, ना ही कुछ डेट फंड्स में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है अभी के समय में। टोटल इनकी जो इन्वेस्टमेंट है 10 सेक्टर्स के अंदर, इन्होंने अलग अलग सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। कंपनी की आप बात करेंगे तो देखिए कंपनी बहुत सारी है, कौन कौन सी बताऊं मैं आपको, मेजर बता देता हूं आपको। जैसे गोदरेज हो गया, किर्लोस्कर हो गया, टाइम, टेक्नोप्लास्ट, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, ये इस तरीके की कंपनी है इसके अंदर, है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो की, चार्जेस की, टैक्सेस की, जो कि बहुत ज्यादा जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए इस फंड की जो सबसे बेहतरीन चीज है ना, वो है इसका एक्सपेंस रेशियो, वो है 0.30%। जहां एक तरफ एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस ने उनकी जो स्कीम्स है उनके ऊपर एक्सपेंस रेशियो बढ़ाया है। जी हाँ, एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस ने अपनी बहुत सारी स्कीम्स के अंदर जो एक्सपेंस रेशियो वो बढ़ा दिया है। आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं। वही टाटा स्मॉल कैप फंड ने अपना एक्सपेंस रेशियो घटा दिया। जी हाँ, 0.39 0.40 के आसपास इसका जो एक्सपेंस रेशियो अभी 1-1.5 महीने पहले था, अब उसे घटाकर 0.30% कर दिया है, रुपए में 30 पैसे, जो कि बहुत ही कम है। अगर मैं कहूं ना तो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर सबसे कम ऐसे फंडों में से है जिसमें सबसे कम एक्सपेंस रेशियो है। रिटर्न सबसे ज्यादा है, एक्सपेंस रेशियो सबसे कम। फायदा ये होगा एक्सपेंस रेशियो कम होने से कि आपको रिटर्न उससे ज्यादा मिलेंगे, चार्जेस वगैरह कम लगे। आगे चलते हैं, देखिए निप्पन स्मॉल कैप फंड की बात करूंगा, उसका 0.89 मतलब, और एचडीएफसी का 0.93% है। आप सोचो 92% है, कितने ज्यादा एक्सपेंस रेशियो, उनसे तो 1/3 है इसका। और एग्जिट लोड जो है उसके अंदर भी आपको सुविधा मिलती है, 1% चार्ज लगेंगे अगर 1 साल से पहले निकालते हैं, और अगर इमरजेंसी फंड निकालना है तो आप 12% तक पैसा निकाल सकते हैं, बिना किसी चार्ज के फ्री निकाल सकते हैं। और 1 साल के बाद तो 0% रह जाता है जो एग्जिट लोड होता है। टोटल एयूएमएस का 9,203 करोड़ रुपए, 9200 करोड़ का एक अच्छा खासा इसके अंदर एयूएम भी है, और 100 रुपए से जो है एसआईपी इस फंड की शुरू हो जाती है ना। तो इस फंड के बारे में ये पूरी की पूरी जो अभी सिनेरियो चल रहा है वो है। अगर मैं बात करूं इसकी अच्छाइयों की, तो देखिए अच्छाई सबसे बड़ा ये है 5 स्टार है, रिटर्न अच्छे हैं, एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, एग्जिट लोड के अंदर भी आपको 12% तक जो है 1 साल से पहले आप निकाल सकते हैं बिना किसी चार्ज के। और अगर मैं बुराई की बात करूंगा तो भाई अभी के समय में मुझे कोई बुराई नजर नहीं आ रही है, जो ऑनेस्टली मैं देखिए मैं बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ, बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ। फिलहाल बुराई इसके अंदर मुझे इतने साल से मैं रिव्यू कर रहा हूँ, मुझे कुछ फंड के अंदर कोई दिक्कत परेशानी दिखी नहीं किसी भी चीज को लेकर। तो भाई ये पूरा पूरा वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपने अभी तक वीडियो पहली बार देखी है, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आपने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। ठीक है, सब्सक्राइब करना बहुत ज्यादा बिल्कुल फ्री है दोस्तों, कोई पैसे नहीं लगते हैं। बहुत सारे लोग जो मेरे ऐसे हैं, भाई ऐसे हैं जो कि देख के चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं। तो उनसे भैया हाथ जोड़ के निवेदन है कि अभी तक नहीं करा है तो कर ले। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।